अब हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की के दरवाजे के पास जाता है और उसे नॉक नॉक करने लगता है, लेकिन वो लड़की हमारे मेन को धमकी देने लगती है कि अगर तुमने मेरे दरवाजे खोल कर अंदर भी आए तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर पूरा का पूरा हिल जाता है और फिर वो दोबारा लड़की बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं अभी पुलिस को बुला दूंगी। और हमारा मेन कैरेक्टर देता है कि वहाँ पर बहुत सारे कूड़े कचरे पड़े रहते हैं और फिर वो जो झाड़ू होता है उसको उठाकर साफ करने लगता है सारे के सारे कूड़े कचरे, लेकिन तभी उसे चिल्लाने की आवाज़ आती है और दरवाज़ा खोलकर उस लड़की के कमरे में चला जाता है और बोलता है क्या हुआ। बोलती है कॉकरोच। हमारा मेन कैरेक्टर लिटरली उस कॉकरोच को अपने लातों से दबाकर मार देता है। और ये रही इसका नाम। इसी लड़की को जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कोचिंग पढ़ाने के लिए आया है और इसका नाम महंगाई है। और भी जो महंगाई होती है वो पूछने लगती है कि क्या वो मर गया। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या, तो वो बोलती है कॉकरोच। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि या। और फिर वो उसे दिखाने लगती है और फिर से जो महंगाई होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को धमकी देने लगती है कि चले जाओ यहाँ से वरना बुला दूंगी मैं पुलिस को। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर पूरा दिमाग का दही हो जाता है और बोलने लगता है कि तुमने अपने जो है ना उस पूरे कमरे को कोई एकदम कूड़ादान बना रखा है। तो जो महंगाई होती है बोलने लगती है कि इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, तुम बस यहाँ से चले जाओ। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये लड़की पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ये 100 में से 70 मार्क्स भी नहीं ला पाती है और इसको पढ़ाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन मैं अपनी पूरी क्षमता और अपने सिस्टम का उपयोग करके मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इसकी अच्छे से मदद कर पाऊँगा और इसके अच्छे मार्क्स लाने में मदद करूँगा। और फिर जो वो महंगाई होती है वो बोलने लगती है कि अभी मुझे भूख लगी है तो मैं कुछ खाने के लिए जा रहा हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलने लगता है कि क्या तुम्हें अपनी माँ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिवार वाले तो साथ में बैठ कर खाना खाते हैं ना। तो जो महंगाई होती है बोलने लगती है कि या मेरी माँ ने तुम्हें कोई मैसेज नहीं भेजा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चेक करता है तो उसे जो उसकी माँ होती है वो बोलने लगती हैं कि मुझे जो आज है ना किसी मीटिंग के चलते रात के देर में आऊँगी। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है हमें इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगता है कि आंटी यांग, अगर आप आज नहीं आई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ सबको संभाल लूँगा। क्योंकि जो आंटी यांग होती हैं उन्होंने बोला होता है कि तुम जितने भी घंटे यहाँ रहोगे उसके मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगी। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि पैसे ही पैसे होंगे। मैं गई बोलने लगती है कि जो फ्रिज है उसमें सैंडविच और ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि हम खाना भी ऑर्डर नहीं कर सकते क्योंकि मेरी माँ ने घर का मेन दरवाज़ा बंद कर दिया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं, रात का खाना मैं बना दूंगा। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर सबके कपड़े पहनकर खाना बनाने लगता है और वो बहुत ही अच्छा खाना बनाता है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा होता है और जिसे देखकर महंगाई के मुंह में पानी आने लगता है। और वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलने लगती है कि क्या मैं तुम्हारी इसमें कुछ मदद करूं। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, मैं सब कर लूँगा, बस तुम जाकर जो हॉल में है मैंने तुम्हें 2 प्रश्न दिए हैं उन्हें सोल्व करो। फिर जो महंगाई होती है वो बोलने लगती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें खाना खाने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोल रही थी कि खाना बहुत अच्छा था और क्या तुम मेरे लिए रोज़ ही ऐसे खाने बना सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स लाओ तभी मैं यहाँ रह सकता हूँ और मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही खाने बना सकता हूँ, लेकिन अगर तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगी तो मैं नौकरी से निकाल दिया जाऊँगा और मैं खाना बिल्कुल भी तुम्हारे लिए नहीं बना पाऊँगा। जो महंगाई होती है वो बोलने लगती है कि चलो ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा लेकिन मैं मदद नहीं कर सकता। तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी बोलने लगी चलो ठीक है, डील डन रहा। और फिर जो बाहर से उसकी माँ की आवाज़ आने लगती है और वो बोलती है कि मैं आ गई। और फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर से सॉरी बोलती है देर से आने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलने लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी माँ बोलती है कि क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं घर पर चला जाऊँगा। और फिर वो घर ही जा रहा होता है कि उसे रास्ते में एक मैसेज आता है जहाँ पर उसे बताया जाता है कि उसके जो अकाउंट है उसमें 3000 पैसे डाल दिए गए हैं। जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर किसी लड़की के साथ बात कर रहा होता है, जहाँ वो लड़की बोलने लगती है कि मेरे माता पिता अलग अलग हैं और
मैं फ़िलहाल अपनी माँ के पास रह रही हूँ और मुझे नहीं पता है कि क्या हो रहा है। तो एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो मैंने कब में। तो बाय बाय गाइस,